अपने लास्ट वीडियो में पोलिनोमियल्स का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसके अंदर हमने सुना था कि पोलिनोमियल्स क्या होता है और पोलिनोमियल्स कैसे फॉर्म करना है। तो वीडियो के लास्ट में हम क्या सीख रहे थे कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और जिसमें हमने सीखा था कि अगर अल्फ़ा और बीटा गिवन हो, यानी कि उसके अगर रूट्स गिवन हो, तब हम फॉर्मूला यूज़ करते थे x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पुट करके हम उसका सॉल्यूशन निकाल लिया करते थे। लेकिन अगर हमें गिवन हुआ करता था अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा एंड बीटा, तब हम यूज़ करते थे दूसरा फॉर्मूला, जो कि था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो हमने वीडियो के लास्ट में यहाँ तक कर लिया था। आज हम देखते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, या तो रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू फाइंड, टॉपिक का नाम डाल देते हैं हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे सॉल्व और उसी से सीखेंगे भी कैसे निकालना है। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ सबसे पहले मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहला काम जो करते हैं वो ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, उसका इनटू करते हैं इस लास्ट टर्म से, यानी कांस्टेंट टर्म से। तो इनटू करने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8x स्क्वायर, ठीक है। अब जो बीच का टर्म है, बीच वाला टर्म, ये वाला टर्म, इस टर्म को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करते हैं जिसे अगर जोड़े तो -2x आ जाए। -2x ही क्यों, क्योंकि इसके बीच में -2x है, ये टर्म -2x है। तो ऐसा करें ताकि प्लस करने में -2x आ जाए, और अगर उन्हीं दोनों टर्म का इनटू किया जाए तो ये वाला टर्म आ जाए, ठीक है। इसको स्प्लिट करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से इसके बाद कॉमन लेते हैं तो ये आएगा x कॉमन आ गया, x माइनस 4 यहाँ, और यहाँ से कॉमन आएगा 2, तो यहाँ से भी आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या देखना है इसके बाद कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा ही सेम होगा। अगर ये सेम नहीं है, इसका मतलब आपने गलत सॉल्व किया है, कहीं मिस्टेक हो गया है। और अगर ये वाला ब्रैकेट सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि आप अभी तक सही कर रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में सेम लिखा हुआ है दोनों ब्रैकेट में, उसको एक बार लिख लेंगे, और बाकी बचे हुए टर्म यानी कि ये वाला और इस वाले टर्म को दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे कितना आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू में 0 रखना है हमेशा। अभी क्या है कि एक बार हम इस वाले को 0 के इक्वल में रखेंगे और एक बार इस वाले को 0 के इक्वल में रखेंगे। तो जब पहले वाले ब्रैकेट को रख लिया 0 के इक्वल में, अब दूसरे वाले को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 4 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -2। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा अल्फ़ा आ गया है वो 4 आ गया है, और बीटा आ गया है वो आ गया है -2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो उन क्वेश्चन को करते हुए समझ में आ जाएगा। और हर क्वेश्चन में हम सेम ही काम कर रहे होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो जिन बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दिक्कत है आज तक, इन सारे ही क्वेश्चंस को करके शायद उन्हें भी समझ में आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है हमारा ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इसके इक्वल में 0 रखेंगे क्योंकि हमें 0 ही फाइंड आउट करना है।
4s², वापस वही काम करना है हमें, इस वाले टर्म का इंटू करेंगे इस वाले टर्म के साथ, तो कितना आएगा, ये आएगा 4s²। और अब क्या करना है, इस बीच वाले टर्म का करेंगे हम स्प्लिट करेंगे इसे, ताकि प्लस करने पे आ जाए -4s और इंटू करने पे आ जाए 4s²। ठीक है, स्प्लिट करते हैं इसे, कितना लिखेंगे, 4s² -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या है, अगर इस वाले और इस वाले टर्म को अगर जोड़ें तो ये आएगा -4s, और अगर इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का इंटू करें तो कितना आएगा, 4s² आएगा। सही, अभी आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कॉमन कितना आएगा, 2s कॉमन आ गया, यहाँ कितना लिखेंगे, 2s -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा 2s -1 इक्वल टू 0। अभी वापस दोनों ब्रैकेट सेम आ गया है, तो जो ब्रैकेट सेम आया है उसको एक बार लिख लेंगे, और जो बाकी बचा हुआ टर्म है ये वाला और ये वाला, उसे लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2s -1 इक्वल टू 0। फिर से वही काम करेंगे, एक बार इस वाले को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इस वाले को 0 के इक्वल रखेंगे, तो कितना आएगा, ये 2s -1 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा 2s -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी s इक्वल टू आएगा हाफ, और यहाँ से भी s इक्वल टू आएगा हाफ। तो कह सकते हैं इसका अल्फ़ा आएगा, इसका जो अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा वो है हाफ, और जो बीटा आया है वो भी आया है हाफ। यानी कि एक रूट को अल्फ़ा बुला देते हैं और एक रूट को बीटा बुलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं सेम पैटर्न का। तो इस बार क्वेश्चन ले लेते हैं, 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो ये इस वाले का इंटू करेंगे इस वाले के साथ, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 18x²। ठीक है, 18x²। और अब क्या, इस बीच वाले टर्म को वापस से स्प्लिट करेंगे, ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, जिसे जोड़ने पे आ जाए 7x और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 18x²। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ लिखेंगे 6x² -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जैसे ही इस -9x और प्लस 2x को अगर जोड़ें तो आ जाएगा -7x, और अगर इस वाले का और इस वाले का मल्टीप्लाई किया जाए तो ये देगा 18x²। ठीक है, अभी इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो कॉमन लेंगे, और कॉमन क्या आ रहा है, 3x आ रहा है, मतलब कि इस वाले में और इस वाले में कॉमन देखते हैं पहले। तो 3x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, यहाँ से -3। इन दोनों में अगर देखें कॉमन, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है +1, और यहाँ से ही बच गया 2x -3 इक्वल टू 0। वापस से दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम ही एलिमेंट है, उसे एक बार लिख लेंगे, और बाकी जो बचा हुआ टर्म है ये वाला और ये वाला, उसे लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ से कितना आ गया, 3x + 1 आ गया, और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बार इस वाले को 0 के इक्वल रखना है और एक बार इस वाले को 0 के इक्वल रखना है। कितना आ जाएगा ये, 2x -3 इक्वल टू 0, और यहाँ से लिखेंगे 3x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x आ जाएगा 3/2, और यहाँ से x आएगा -1/3। ठीक है, तो ऐसे ही अल्फ़ा हो गया 3/2, और यहाँ से बीटा हो गया -1/3। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी का, देखते हैं। 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन ले लेते हैं, x² + 2√2x -6 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसे। फिर से वही करेंगे, हमें इंटू करके कितना आना चाहिए, -6x² आना चाहिए, और जोड़ के कितना आना चाहिए, 2√2x आना चाहिए। अभी सॉल्व करते हैं इसे। x² + 3
रूट 2x माइनस रूट 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जैसे इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो आ जाएगा 2√2x, और अगर इन दोनों का इंटू किया जाए आपस में तो ये देगा -6x²। सही है। वापस से ही अब इस वाले में कॉमन देखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से बचेगा 3√2। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है -√2, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से बचेगा +3√2 इक्वल टू 0। अभी हम देख सकते हैं ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है। जो सेम है उसे एक बार लिख लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 3√2, और जो बाकी बचा हुआ एलिमेंट है ये वाला और ये वाला उसे लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में, तो ये कितना आएगा x माइनस √2 इक्वल टू 0। फिर से वही काम है, एक बार इस वाले को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इस वाले के 0 के इक्वल रखेंगे। तो इस वाले को अगर 0 के इक्वल रखें तो x प्लस 3√2 इक्वल टू 0 यहाँ से आएगा, और यहाँ से आएगा x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 3√2 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू √2। तो हमारा पहला रूट आ गया, अल्फ़ा आ गया -3√2 और यहाँ से बीटा आ गया √2। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको स्प्लिटिंग मेथड समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने सॉल्व कर लिया है स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया स्प्लिटिंग मेथड। रूट्स निकालना हमने सीख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन का ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है। उसके 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा होता है एग्जाम्पल के लिए। बाकी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे सेम तरीके के। क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसा गिवन रहेगा वही बताता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन रहता है कि एक पोलिनोमियल गिवन है, हमें एक पोलिनोमियल गिवन है kx² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, और हमें रिलेशन गिवन है यहाँ पे α² प्लस β² इक्वल टू 24, और हमसे बोला गया है फाइंड वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन है, हमारे पास ये वाला पोलिनोमियल गिवन है, ये रिलेशन गिवन है अल्फ़ा और बीटा में, और हमसे बोला है k फाइंड आउट करो। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो अगर अल्फ़ा और बीटा गिवन है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये हमारा पोलिनोमियल है तो यहाँ से कौन कौन सी बातें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वो होगा -4/k, और जो अल्फ़ा बीटा होगा वो होगा 4/k। ठीक है, ये 2 इन्फॉर्मेशन हमने निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये वाला इन्फॉर्मेशन, जो कि क्या कहता है α² प्लस β² इक्वल टू 24। यहाँ जो इस इन्फॉर्मेशन को आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे, α² β² एक +2ab कर दिया और एक साथ में कर दिया -2ab। ठीक है, एक बार प्लस भी कर दिया, एक बार माइनस भी कर दिया। ऐसा क्यों किया है, ताकि ये वाला हमारा फॉर्मूला बन जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। ठीक है, और इसके इक्वल में हमें गिवन है 24। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, और इस दोनों का ही वैल्यू हमारे पास है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे कितना लिखेंगे, -4/k, ये वाला वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -4/k का स्क्वायर -2 4/k इक्वल टू 24। अब इसे सॉल्व करेंगे और हमारा k आ जाएगा।
तो ये कितना आ रहा है 16/k² माइनस 8/k इक्वल टू 24। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 16k माइनस 8k²। थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं अगर, तो यहाँ पे आएगा k², और अगर इसे सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 8k इक्वल टू 24। और अगर इसे आगे सॉल्व करें 16 माइनस 8k इक्वल टू 24k²। यहाँ से 8 कॉमन अगर ले लें तो कितना आएगा 2 माइनस k इक्वल टू 3k²। अगर सबको एक साइड पे लेकर आएँ 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। ये वापस से क्वालिटी की इक्वेशन बन गया है k के टर्म में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वापस से सेम करेंगे जो अभी तक करते आए थे। इस वाले का इंटू करेंगे लास्ट वाले के साथ, कितना है -6k²। इंटू करने में इतना आना चाहिए और जोड़ने पे आना चाहिए k। कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है 3k, k बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे कॉमन आ रहा है -2, और यहाँ भी ब्रैकेट में आ जाएगा k+1। दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है, उसे एक बार लिख लेंगे, और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है उसको दूसरे ब्रैकेट में। एक बार इस वाले को करेंगे 0 के इक्वल, और एक बार करेंगे इस वाले को 0 के इक्वल। तो ये कितना आ जाएगा k+1 इक्वल टू 0, और ये वाला आ जाएगा 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा k इक्वल टू -1, ये हमारा पहला आंसर है, और यहाँ से आएगा k इक्वल टू 2/3, यहाँ से ये दूसरा आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, और हमारा k के दो वैल्यू आ रहा है। बाकी इस तरह क्वेश्चन को हम अपने थर्ड वीडियो में सॉल्व करेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे।